ईशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारे विश्वास दृढ़ न हो, और जब तुम्हारा विश्वास स्थिर हो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप मसीहा हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेत्रोस ने यीशु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए यीशु ने जो प्रश्न अपने शिष्यों के सामने रखा, उसका उत्तर उसी ने दिया। जब यीशु और उनके साथी कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में जाते समय यीशु ने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं? वचन में हम का पढ़ते हैं, यीशु को देखते हुए, यीशु का वचन सुनते हुए, यीशु ने लोगों के सामने जो चमत्कार दिखाया उसको देखते हुए यीशु के बारे में लोग विभिन्न विभिन्न रूप से अनुभव किया और विभिन्न विभिन्न रीति से बताया। कुछ लोग यीशु के बारे में कहता, इसका ये ज्ञान सब कहाँ से मिला है, ये वो बढ़ाई का बेटा नहीं है, इसके माँ मरियम और इसके भाई और बहनों में हमारे साथ है। हुई था कुछ लोगों का चिंता। और कुछ लोग यीशु के बारे में कहा, ये कोई नबी है, जो नबियों से, जो प्रधान नबियों के बारे में जो बताते समय यीशु को भी, जो यिर्मयाह और एलियास और उन नबियों के साथ यीशु के बारे में भी लोग कहता था, उनमें से कोई होगा। परंतु यीशु ने उन लोगों से पूछा, आप लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? आज यीशु हमारे सामने भी
यही प्रश्न हमारे चिंता के लिए रखते हैं। आप लोगों का अनुभव क्या है? क्या तुम्हारा अनुभव क्या है मेरे बारे में? रोज हम बलि में भाग लेते हैं, बलि अर्पित करते हैं, यीशु पर हम विश्वास रखते हैं। क्या हमारा अनुभव क्या है यीशु के बारे में? पेतरुस जैसे उत्तर हमें भी देख सकते हैं। आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। अगर हम उस अनुभव अपने जीवन में हम अनुभव नहीं करते तो हमारा विश्वास का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए जो कैसरी फिलिप्पी प्रदेश में जाते समय यीशु अपने शिष्यों के सामने इस प्रकार का एक प्रश्न रखा। जो विजातियों का स्थान पर चलते समय जहाँ अविश्वास है, जहाँ विश्वास का कमी है, उस जगह में चलते समय यीशु ने इस प्रकार का एक प्रश्न अपने शिष्यों के सामने पूछा। आज वही ईश्वर के अनुभव स्वीकार करने वाले हम, कृपा और अनुग्रह हर समय स्वीकार करने वाले हम, यीशु पर हम विश्वास करते हैं। उस विश्वास को हमारे हर एक कार्यों में हम अनुभव करते हैं। हमको भी इस प्रकार की दृढ़ता के साथ हमें भी बोल सकते हैं। हम अपने आप को मनन चिंतन करें और आज के समाचार में विशेष रूप से यीशु ने हमारे सामने रखते हैं। अगर हमारा विश्वास सुदृढ़ हो तो जरूर हम जगह हम रहते हैं, जगह हम काम करते हैं और अपने घर में हो और दूसरा कहीं पर भी हो, लोगों को भी उस विश्वास का अनुभव अपना जीवन द्वारा हम प्रदान करना चाहिए। आज के पहले पाठ में पेतरुस के पत्र में हमें भी पढ़ते हैं, अगर हमें विश्वास नहीं है तो हमें दूसरा को उस अनुभव दे नहीं सकते हैं। जो सबसे पहले जो कृपा और अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं, उस अनुभव के आधार पर अपना जीवन पूर्णता के साथ ईश्वर को अर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए इस बलिदान में हम प्रार्थना करें और हमारे सारे आवश्यकताओं को ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए ये विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे पेतरुस ने अपना विश्वास घोषित किया, उस मनोभाव के साथ हम भी अपने विश्वास को हम घोषित करेंगे और विश्वास में रहते हुए इस पावन बलिदान यीशु मसीह के साथ समर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। आज के इस बलि में जो प्रवीण और सीमा के साथ हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने उन लोगों को जीवन में उस परिवारों में दी होगी बड़ी कृपा और अनुग्रह के ओर से उस परिवार में ईश्वर की कृपा और अनुग्रह और शांति और प्रेम का अनुभव करने के लिए उनका सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खासी पवित्र बलिदान में हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे सारे कमजोरियों को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए एक साथ हम बोले, हम सब मिलकर बोले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ
कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करुणा कर दे भगवन हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे भगवन हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और ज्ञानी, करुणा कर दे भगवन हम पर करुणा कर दे। मन के हमारे पाप मिटा दे, करुणा कर दे भगवन हम पर करुणा कर दे। हम पर तेरी आशीष भर दे, करुणा कर दे भगवन हम पर करुणा कर दे। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, सगदरा पर शासन हो। तेरी आराधना करते रहे, सगदरा पर शासन हो। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं, भू पर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी
लो जरा, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। वो पर सुख शांति मिले, शुभकामशी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सुने संत पेत्रुस के अटल विश्वास पर हमारा विश्वास की नींव डाली है। कृपया हमको किसी भी विपत्तियों में डगमगाने न दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ पेतरुस का पहला ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। मैं भी पुरोहित मसीह के दुखों का साक्षी हूँ। आप लोगों में जो पुरोहित है, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुखों का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया, उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, गिनवाने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार ना जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना बुझने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल का निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे दर्ग मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरे चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हलेलिया हलेलिया। तुम पेत्रुस और चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगी। हलेलिया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 वचन संज्ञा 13 से। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इनके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीहा हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्यों ने नहीं बल्कि मेरा स्वर्गीय पिता ने तुम पर एक प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध करेगा, और पृथ्वी पर जिसका अनुमति देंगे, स्वर्ग में भी उसका अनुमति रखेगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ती की जय। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, मन शुद्ध कर दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, तज कर पाप कपट सारे, तज कर पाप कपट सारे, हृदय अपने तुझे चढ़ाते, हृदय अपने तुझे चढ़ाते, सुख दुख सत्कर्म दान हमारे, सब कुछ तुझे हो प्यारे। मन शुद्ध कर दे हे भगवान, मन शुद्ध कर दे हे भगवान, कर सके अर्पण ये दान, कर सके अर्पण ये दान। मन शुद्ध कर दे हे भगवान। कल शाम को जब फादर जोनी का मम्मी का मृत्यु हो गई, हम इस पावन वेली में जोनी का मम्मी को आत्माओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, और उसके साथ फादर के लिए, उसके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग राज्य में स्तुतम और संतों के साथ स्वीकार करने की कृपा और अनुग्रह के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये भेंट और निवेदन कृपापूर्वक स्वीकार कर तेरे गडेरिया संत पेत्रोस की शिक्षा से हम अपना विश्वास अखंड बनाए रखें। ऐसी कृपा दे कि इनके प्रार्थना के फल स्वरूप हम अनंत सुख प्राप्त करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रखे और सब मनुष्यों को स्वर्ग की साक्षी दे। इस कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त दूतगण मिलकर तेरी स्तुति करते हुए ये एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संवर्ष से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु 50 से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीओ, यही मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगातर मातुस विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्वर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका के लिए स्तुति ले, जिनको तूने इस लोग से अपने काम बुला लिया है। उन्हें एक वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सौभाग्य हुई थी, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम सन जोसफ प्रेरितगण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रवीण और सीमा के साथ और उनके परिवार के साथ हम भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा और अनुग्रह उन पर बरसा दे, जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से कायम बने रहेगी, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए एक साथ बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और गर्भ से सुरक्षित रहे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त
अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार कि में तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्गधाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं दाखलदा हूँ जो हर अंगूर को सहलाए। जीवन रस का पान करे जो अगणित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ जीवन जो आनंद भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में ही बस जाता, निज समाधि से उड़ जाता। मैंने जीवित प्रभु को
पेतरुस ने यीशु से कहा, आप मसीहा हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूँगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रेरित संत पेतरुस के धर्मोत्थान का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर तूने क्रिस्त के शरीर और रक्त से हमें तृप्त किया है। हमें ऐसा वर दे कि ये मुक्ति का संस्कार हमारे लिए शांति और एकता का स्थान बने, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज्य फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज्य फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज्य फैलाने।